हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का प्रथम पाठ है सुभाषितानी, इसके बारे में पढ़ेंगे। सुभाषित जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस भाषित। इसका अर्थ होता है, सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन, यानी सुंदर या फिर मधुर वचन। इस पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपालवध, पंचतंत्रम आदि जो ग्रंथ हैं उनसे इसके अंदर श्लोकों को लिया गया है और उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इनका अर्थ करते हैं। पहला श्लोक है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आशाते भवन्ति पेया। कहने का मतलब है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणा यानी गुण, गुणगेषु गुणियों में या फिर गुणवान व्यक्तियों में, गुणा भवन्ति गुण होते हैं, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ते यानी वे कौन? गुण। निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के भवन्ति दोषा दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य, सुस्वादु तोया यानी स्वादिष्ट जल वाली, नद्य प्रभवन्ति नदी निकलती है, समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेया, समुद्र में आसाद्य यानी समुद्र में पहुंचकर या फिर समुद्र में मिल करके, भवन्ते अपेया, भवन्ति यानी हो जाती है, अपेया यानी न पीने योग्य। अर्थात गुण जो होते हैं वो गुणी व्यक्तियों में गुण बन जाते हैं और वो ही गुण अगर निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाएं तो वो दोष को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार एक नदी जब निकलती है तो वो स्वादिष्ट जल लेकर के निकलती है, लेकिन जैसे ही वो नदी समुद्र में जा कर के मिलती है वो पीने योग्य नहीं रहती है। अब चलते हैं दूसरा वाला श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन न पी जीवमान है तद भाग देयम परम पशु नाम। साहित्य संगीत और कला से विहीन यानी रहित, यानी साहित्य संगीत और कला जिसके पास नहीं है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, वो साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु? पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग और हीन यानी उनसे रहित, यानी जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत और कला का ज्ञान जिसको नहीं है, जिनसे रहित है, वो व्यक्ति साक्षात पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। तृणम, तृणम यानी घास, न यानी नहीं, खादन न पी खाते हुए भी, जीव माने वो जीवित है। कौन? मनुष्य रूपी जो पशु है वो घास न खाता हुआ भी जीवित है। तद भाग देयम परम पशु नाम है। तद भाग देयम ये तो उसका परम सौभाग्य है। किसका? उस मनुष्य रूपी पशु का जो घास न खाते हुए भी जिंदा है और जो स्वादिष्ट व्यंजन खा कर के जिंदा रहता है या फिर जिसको स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलता है, ये तो उसका परम सौभाग्य है। कहने का मतलब हो गया कि साहित्य संगीत और कला से रहित जो व्यक्ति होता है वो साक्षात पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है, जो घास न खाता हुआ भी जिंदा है। ये तो पशुओं का यानी मनुष्य रूपी पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास न खा करके स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। चलिए हम तीसरा वाला श्लोक पढ़ते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशु नश्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यानी लालची व्यक्ति का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश यानी लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनश्य, पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर व्यक्ति। मैत्री उसकी मित्रता या फिर दोस्ती जो है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुल, नष्ट क्रियस्य यानी जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है या फिर जो कर्महीन व्यक्ति है उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, अर्थ परस्य का मतलब होता है धन, अर्थ यानी धन, परस्य यानी अधिक महत्व देने वाला या फिर धर्म परायण, अर्थ परायण जो व्यक्ति होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन, व्यसनिन का मतलब होता है बुरी लत वाला। तो बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या का जो फल होता है वो नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य का अर्थ होता है कंजूस का, सौख्यम यानी सुख,
और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। और जिस राज्य के राजा का मंत्री प्रमाद करने वाला होता है उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। कहने का अर्थ हो गया कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोरी की मित्रता, कर्महीन व्यक्ति का कुल और धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल और कंजूस का सुख। और जिस राजा का मंत्री प्रमाद करने वाला हो उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। चलिए अब हम इस वीडियो में बस यहीं तक ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगले वीडियो में हम इसके आगे वाले श्लोक है पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।